मम्मी जी, शिखा दीदी के ससुराल से फोन आया था। क्या शिखा के ससुराल से फोन आया था? और भला किसने फोन किया था? मम्मी जी, फोन शिखा दीदी की सासू माँ ने किया था। अरे शिखा की सास ने भला तुझे क्यों फोन किया था? अरे वो मुझे भी तो फोन कर सकती थी ना। माँ जी, दीदी की सास बता रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा है। उन्होंने आपको 2-3 बार ट्राई किया था। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मेरा फोन नहीं लगा होगा, लेकिन जब उसकी सासू माँ ने तुझे फोन किया तब तो वो मुझसे बात कर सकती थी ना। अरे शिखा की सास के सारे बहाने मुझे समझ में आते हैं, बल्कि वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए ही तो वो तुझे फोन कर लेती है। वैसे उसकी सास कह क्या रही थी? मम्मी जी, शिखा दीदी की सासू माँ कह रही थी कि अब शिखा दीदी को 8वां महीना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी शिखा दीदी के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अरे वो तो बस बेवजह ही मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है। मुझे सब समझ में आते हैं उनके नखरे। अरे और तो मुझे ये भी अच्छे से पता है कि उसकी सास ने जानबूझकर मेरे फोन में फोन नहीं किया होगा। अरे वो तो असल में ना मुझे बुरा महसूस कराना चाहती थी कि जब वो मुझे फोन नहीं करेगी तो मुझे बुरा लगेगा, बस यही चाहती थी उसकी सास। नहीं मम्मी जी, उन्होंने आपको फोन लगाने की कोशिश की थी। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ घर बैठे ही सब कुछ पता चल गया कि उसकी सास ने कोशिश की थी या नहीं? बहू, तू ना ये बात में शिखा की सास की तरफदारी करना छोड़ दे। और उसकी सास मेरी बेटी के व्यवहार में भला ऐसा कौन सा बदलाव चाहती है? अरे मेरी बेटी अपने मायके में कितना नाज और नखरे से पली बड़ी है, अब वो थोड़ा बहुत तो नखरे वहाँ पर भी दिखाएगी ही ना, और उन लोगों को उसके नखरे उठाने भी चाहिए। आखिर वो गर्भवती जो है। अरे शिखा की सास को तो ना शिखा का धन्यवाद करना चाहिए जो वो 1 साल में ही उन्हें दादी बनने का सुख दे रही है, वरना हमारे घर में ही देख लो। अरे भाई, 4 साल हो गए हैं मेरे बेटे की शादी को, और अभी तक दादी बनने के लिए ये दादी शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। मम्मी जी, आप हमेशा ही शिखा दीदी के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब क्यों निकालती हैं? और मम्मी जी, आप हमेशा ही शिखा दीदी की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती है। तू चुप कर रागिनी। अरे मेरी बेटी तेरी तरह बिना माँ की पली बड़ी नहीं है, वो मेरी बेटी है। अरे मेरा गुरूर भी है वो, और ऐसे ही कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ भी कहेगा तो क्या मैं उसे सच मान लूंगी? अरे हरगिज भी नहीं मानूंगी। अरे उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक या कोई भी बंदिश नहीं लगाई है। अरे मैं तो कहती हूँ कि वो अपने मन की करने के लिए पहले भी आजाद थी, और वो आज भी आजाद है। जब आज तक उसके माता पिता ने कभी उस पर किसी भी चीज की जबरदस्ती नहीं थोपी, तो फिर उसके ससुराल वाले भला ऐसा करने की कैसे सोच सकते हैं? अरे उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं कभी का यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वो लोग मेरी बेटी का सही से ख्याल रखते भी हैं या नहीं। वो सब ठीक है मम्मी जी, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए कि शिखा दीदी की सासू माँ ने क्या कहा है। हाँ बता, और क्या कहा है? वैसे तो मुझे पता है उन्होंने जरूर शिखा की शिकायत ही की होगी, क्योंकि वो लोग तो कभी उसकी तारीफ तो कर ही नहीं सकते। हाँ मम्मी जी, शिखा दीदी की सासू माँ ने कहा है कि आप 1-2 दिनों के लिए उनके घर आ जाएं, और आप शिखा दीदी को समझाएं कि इस दौरान उन्हें खुश रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों में रोना नहीं चाहिए। ऐसे ही बार बार लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, वरना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा चाहती है उनकी सासू माँ। और उनकी सासू माँ ये भी बोल रही थी कि मैं अपनी बहू को चाहे लाख समझाऊं, लेकिन शिखा मेरी बात कभी भी नहीं मानेगी। लेकिन जब समधन जी उसे समझाएंगी तो शिखा जरूर उनकी बात मान लेगी। अरे अगर कभी भी उन्होंने सही तरह से शिखा की देखभाल की होती ना, तो उन्हें आज मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसकी सास ने कभी भी मेरी बच्ची को माँ का प्यार दिया होता, तो क्या वो कभी भी अपनी माँ को याद करती? खैर, भला मैं भी तुमसे क्या उलझ रही हूँ? अब तेरी तो माँ थी नहीं, तो भला तुझे कैसे पता चलेगा कि माँ का प्यार क्या होता है, कि एक माँ अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखती है? चल अब जाकर तू अपने काम खत्म कर, मैं कल उसके घर जरूर जाऊंगी। अरे क्या हुआ मम्मी, कहाँ जाने की बात कर रहे हो आप? अरे बेटा, मैं कल शिखा के ससुराल जाने की बात कर रही हूँ। आज समधन जी का फोन आया था ना, लेकिन उन्होंने मुझसे सीधे बात ही नहीं की, बल्कि उन्होंने तो ये रागिनी को ही फोन किया था और बता रही थी कि शिखा बहुत परेशान है, रोती है धोती है। अब तू ही बता बेटा, जब वो मेरी फूल सी बच्ची का ख्याल ही नहीं रखेगे तो वो रोएगी धोएगी ही ना। तो फिर मम्मी आप ऐसा कीजिए ना,
कि आप रागिनी को भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि वैसे ये बेचारी कहीं आती जाती तो है नहीं, उसका भी वहाँ थोड़ा मन लग जाएगा। अरे बेटा, भला रागिनी वहाँ जाकर क्या करेगी? और वैसे भी अगर ये वहाँ चली भी गई ना, तो तुम लोगों का खाना पीना, घर का कामकाज तो सब धरा का धरा ही रह जाएगा ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए मम्मी, वो सब हम संभाल लेंगे। आप जाए ना और रागिनी को भी साथ लेकर जाए, बेचारी का मन लग जाएगा वहाँ। वैसे तो वो कहीं आती जाती है नहीं। ठीक है रागिनी, कल तुम भी मम्मी के साथ शिखा के ससुराल चली जाना। अरे भला मैं क्या करूँगी जी वहाँ जाकर? अरे ऐसे ही घूम फिर कर आना, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से दूसरे दिन शिखा की मम्मी शिखा की भाभी को लेकर शिखा के ससुराल पहुंच जाती है। देखो ना, हम यहाँ 5 मिनट से आकर खड़े हैं, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि आखिर कोई आकर देख ले कि सामने कौन आया है। जबकि समधन जी को पता भी है कि उनकी बहू की माँ आने वाली है, फिर भी देखो जानबूझकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन मम्मी जी, हम लोगों ने तो अभी तक आवाज लगाई ही नहीं है, फिर भला उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम लोग आए हैं? वो लोग आ जाएंगे, आप बैठ जाओ ना, मैं तो बैठ रही हूँ। अरे तू तो चुप ही कर रागिनी, तू तो बस इन्हीं लोगों का पक्ष लेती है। शिखा दीदी, ओ शिखा दीदी। अरे नमस्ते समधन जी, आए बैठिए। और कैसे हैं समधन जी आप? अब हमें क्या होगा भला, हम तो अच्छे भले हैं। आप बताएं आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं समधन जी, बैठिए ना। नमस्ते मम्मी जी। अरे खुश रहो बेटा, तुम कैसी हो रागिनी? जी मैं अच्छी हूँ मम्मी जी। मम्मी, अरे संभाल कर बेटा, अभी तुम्हें एक एक कदम संभाल कर रखना है। बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान मैं खुद रख सकती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मम्मी जी कि आप मुझे बात बात पर टोका मत कीजिए। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे टोके। ये क्या शिखा दीदी, मम्मी जी तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है, जरूरी नहीं कि हर बात का तुम गलत मतलब निकालो। और वैसे भी दीदी, अब आप अकेली नहीं है, अरे आपका बच्चा भी तो है, और उसका भी तो ध्यान आपको ही रखना है ना। अरे तू तो चुप ही कर, भला तू होती कौन है मेरी बेटी से ये सब कहने वाली? ये उसका घरेलू मामला है, वो खुद ही सुलझा लेगी। अरे उसमें इतनी तो समझ है ना, इसमें तुझे ज्यादा ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या भाभी, अभी तक आपकी हर बात में टांग करने की आदत गई नहीं। चलिए मम्मी, आप मेरे कमरे में चलकर बैठिए। माफ कीजिए मम्मी जी, मैं अपनी सासू माँ और नंद की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं रागिनी बेटा, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, मैं तो सब अच्छे से जानती ही हूँ। ये दोनों ही माँ बेटी कितनी बदतमीज है। बल्कि मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आप कैसे शिखा दीदी को झेलती होंगी। जब से इनकी शादी हुई है ना, तब से ये अपने मायके में भी कलेश करती है और अपने ससुराल में भी कलेश करती है। अरे जब इनकी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब भी ये शिखा दीदी हमेशा अपने मायके में कलेश ही करवाती थी। अरे अब मैं क्या बताऊं बेटा, शिखा तो किसी की भी परवाह ही नहीं करती। अरे जब मन करे तब सो जाती है, जब मन करे तब उठ जाती है, और बिना किसी को कुछ बताए जहां मन किया चली गई। और यदि उसे कोई कुछ कहता भी है, अरे तो फिर तो ये लड़ाई झगड़े पर उतर जाती है। तो अब क्या बताऊं मम्मी जी, मैंने तो कितनी ही बार अपनी सासू माँ से ये सारी बातें कही हैं, लेकिन वो तो उल्टा शिखा दीदी को डांटना छोड़कर आप लोगों को ही बुरा भला कहने लगती है। अब और क्या बताऊं रागिनी बेटा, हम लोग तो हर संभव प्रयास करते हैं कि शिखा हमेशा खुश रहे, ताकि उसका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे, लेकिन पता नहीं हम कुछ भी कर ले, वो कभी खुश नहीं होती और हर बात पर बस लड़ने को तैयार रहती है। उसके अच्छे के लिए भी हम उसे 2 शब्द नहीं कह सकते। और ये सारी बातें हमने जब भी समधन जी को बताई है, तो समधन जी ने कभी शिखा को 2 बार भी चिल्लाया नहीं है। उल्टा वो तो हमें ही सुना देती है कि आप लोग ही शिखा को खुश नहीं रख सकते। अगर हम शिखा को खुश रखते तो वो मुझसे शिकायत क्यों करती? यही कारण है बेटा रागिनी कि अब हमने समधन जी से कुछ कहना ही छोड़ दिया है, और बस इसलिए ही तो आज मैं उन्हें यहाँ बुलाई हूँ, ताकि वो सामने से अपनी बेटी को कुछ समझा सके, ताकि उसके आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। मम्मी जी, आप लोगों ने कुछ कहना छोड़ दिया है ना, यही तो कारण है कि ये माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई है, और इसीलिए ही तो शिखा दीदी भी दिन पर दिन और बदतमीज होते जा रही है। मम्मी जी, मैं आप लोगों की स्थिति को अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। अरे मैं इन सब चीजों का विरोध भी करने की कोशिश करती हूँ, तो मम्मी जी मुझे अनाथ कहकर चुप करा देती है। अरे मैंने कई बार इन्हें भी ये सारी बात बताने की कोशिश की है,
लेकिन ये हमेशा ये कहकर मुझे चुप करा देते हैं कि तुम औरतों के बीच में मुझे मत घसीटो। कहते हैं कि मैं दिन भर बाहर की टेंशन में रहता हूँ और घर आकर मैं चैन की सांस लेना चाहता हूँ। इसलिए मम्मी जी मैं आज तक इनसे भी कभी पूरी बात नहीं बता पाई हूँ। समधन जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ जी आइए समधन जी, बैठिए ना। देखिए समधन जी, मैं तो अपनी बेटी को डिलीवरी के लिए उसके मायके लेकर जाऊंगी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं समधन जी? अरे उसका 8वां महीना शुरू हो गया है। अब इस दौरान सफर करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे समधन जी, आप हम पर भरोसा रखिए, हम बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे। हाँ हाँ समधन जी, वो तो मैं अच्छे से देख रही हूँ कि आप लोगों ने कितने अच्छे से मेरी बेटी की देखभाल की है। अरे बेचारी के आंसू ही नहीं थम रहे हैं। अरे ऐसे कंडीशन में तो मेरी बच्ची को हंसना चाहिए और घूमना फिरना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ 24 घंटे बस रोते ही रहती है। और ऐसा है समधन जी कि मुझे मेरी बेटी के मामले में ना अब किसी पर भी कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए मैं तो उसे कल अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। लेकिन समधन जी, एक बार विकास और उसके पापा से तो बात कर लीजिए। वो भी नहीं चाहते कि शिखा अपने मायके जाए। अरे उनके चाहने या ना चाहने से क्या होता है समधन जी? वो मेरी बेटी है और उस पर मेरा पूरा अधिकार है और मैं उसे लेकर ही जाऊंगी और अच्छे से अपने सामने ही उसकी सेवा करूंगी। अरे भाई, अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरी तो एक ही बेटी है। मैं तो हाथ पर हाथ धर के बस बैठे ही रह जाऊंगी। ये आप कैसी बात कर रही है समधन जी? अरे मैं मानती हूँ कि शिखा आपकी बेटी है, लेकिन आप ये बात भी मत भूलिए कि अब शिखा इस घर की बहू है और अब वो इस परिवार को वारिस भी देने वाली है। अरे हमें भी उसकी बहुत चिंता है, बल्कि हम तो हर संभव प्रयास करते हैं कि वो हमेशा ही खुश रहे। अब रहने दीजिए समधन जी, अगर आप लोगों ने कोशिश की होती ना तो आज उसके इस तरह से आंसू नहीं बह रहे होते। इसलिए मैं तो उसे कल अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, अब चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। ठीक है समधन जी, ये आ जाते हैं शाम को तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, आप बात कर लेना। वैसे आपको मैं बात कह देती हूँ कि मैं उनके हाँ या ना का इंतजार नहीं करूँगी। अगर समधी जी नहीं भी कहेंगे तो मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगी। इस तरह से शिखा की मम्मी बहुत आवेश में आ जाती है कि वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है और वो डिलीवरी भी उसके मायके में ही करवाना चाहती है। प्लीज शिखा, तुम मम्मी जी से कह दो ना कि तुम्हें उनके साथ नहीं जाना है मायके। अरे मैं क्यों कहूँ कि नहीं जाना चाहती? मैं तो अपनी मम्मी के साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ मैं आजाद नहीं हूँ। हर चीज के लिए मुझ पर पाबंदियाँ लगाई जाती है, हर चीज में रोक टोक की जाती है। इसलिए मैं तो अपने मायके जरूर जाऊंगी। शिखा, तुम हमारी बातों का क्यों गलत मतलब निकालती हो? हम तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें रोकते टोकते हैं ना। रहने दीजिए, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मैं आप लोगों की भलाई का मतलब नहीं समझती। ये तो आप लोगों का भलाई का तो सिर्फ बहाना है जी, वरना मैं खूब समझती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर में अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, जो कि मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी। मैं अभी भाभी जी को बुलाता हूँ, भाभी जी ही तुम्हें कुछ समझा पाएगी शायद। भाभी जी, भाभी जी। हाँ भैया। प्लीज भाभी जी, आप ही शिखा को कुछ समझाए ना, ये मान ही नहीं रही है मेरी बात। हाँ शिखा, सब लोग तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहे हैं ना कि इस दौरान तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं करना चाहिए और अपने ससुराल वालों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारे ससुराल में ही है ना। हाँ भाभी, आपकी तो मंशा मैं खूब समझती हूँ। आप तो चाहते ही नहीं हो कि आपकी नंद अपने मायके में आए। आप तो हमेशा से यही चाहती हो कि मैं अपने मायके कभी ना ही आऊँ। पता नहीं शिखा दीदी, आप हर बात का क्यों गलत मतलब निकाल लेती हो। आप कभी तो बातों को सही तरीके से समझा कीजिए ना। रहने दीजिए भाभी, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है और अभी मेरी चिंता करने के लिए मेरी माँ जिंदा है ना, इसलिए आपको मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शिखा दीदी, मेरी बात तो सुनिए। रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई पंचायत नहीं करनी है, मैं अभी मम्मी से बात करती हूँ। देखिए ना भाभी जी, शिखा कभी किसी की बात नहीं मानती। अरे मुझे तो शिखा की इतनी चिंता होती है कि हर पल मैं बस उसी के बारे में सोचते रहता हूँ। हाँ भैया, मैं सब जानती हूँ, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग शिखा दीदी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं, लेकिन शिखा दीदी कभी आप लोगों की फिक्र को नहीं समझती। भाभी प्लीज आप मेरी कुछ मदद कीजिए ताकि शिखा को समझ में आ जाए कि हम लोग उसकी कितनी फिक्र करते हैं। हाँ भैया, समय आने पर मैं आपकी जरूर मदद करूंगी
और शिखा दीदी को ये बात जरूर समझाऊंगी कि आप लोग उसकी कितनी चिंता करते हैं। इस तरह से शिखा की मम्मी शिखा के ससुराल वालों के लाख मना करने के बावजूद भी शिखा को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाती है। अरे मम्मी पापा, आप अभी तक परेशान बैठे हैं। क्या बताऊं बेटा, हमने शिखा को हमेशा ही अपनी बेटी की तरह चाहा, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपनी माँ नहीं समझा। मैं हमेशा से सोचती थी बेटा कि मेरा एक ही तो बेटा है और मैं अपनी बहू को खूब लाड प्यार से रखूंगी, उसको हमेशा ही खुश रखूंगी, और जब मेरा पोता होगा या पोती होगी तो मैं उसे भी बहुत ही प्यार दूंगी। अरे आप लोग इतना चिंतित मत होइए, वो आखिर कहाँ जाएगी, उसे वापस लौटकर तो इसी घर में आना है ना। हाँ बेटा, लेकिन रिश्तेदार सब क्या कहते होंगे हमें कि हमने अपनी बहू का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो उसके मायके वाले इस अवस्था में उसे आकर ले गए। अरे आप किसी के बारे में मत सोचिए पापा जी, लोगों का तो काम ही है कहना, लोग तो किसी को भी चैन से जीने नहीं देते। ठीक है बेटा। शिखा के ससुराल वाले शिखा के जाने के बाद बहुत दुखी होते हैं, और वही दूसरी तरफ घमंडी शिखा, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वो अपने ससुराल वालों को इस तरह से दुखी करके आए हैं, और वो वहाँ भी जाकर अपना रोब झाड़ने लगी थी। शिखा बेटा, अगर तुम्हारा मन कुछ खाने पीने का करता हो तो अपनी भाभी से कहकर बनवा लेना बेटा। क्या मम्मी, आपको ऐसा लगता है कि भाभी मेरी पसंद का कुछ भी अच्छा खाने को बना सकती है? तो ठीक है बेटा, तू मुझे ही बता दे, मैं ही बना दूंगी। अरे मम्मी, ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? और वैसे भी मुझे ये इंडियन फूड कहाँ पसंद है, मैं तो पिज्जा बर्गर पास्ता ये सारी चीज खाना पसंद करती हूँ ना मम्मी। तो आप रहने दो, मैं खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगी। ठीक है बेटा, तेरा जो मन भी करे तू वो मंगवा कर खा लेना। लेकिन दीदी, आपको ऐसी अवस्था में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? इस दौरान आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बाहर का मैदे वाला खाना बहुत ही नुकसानदायक है। दीदी, आपको तो घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। भाभी, आपकी आदत पंचायतें करने की गई नहीं ना। अरे आपको कौन सा अनुभव है? क्या आप माँ बन चुकी है जो आप मुझे इतना ज्ञान दे रही हैं? रागिनी, मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ ना कि मेरी बेटी शिखा को किसी की भी रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसके मन में जो आए वो वही करेगी। समझ में आया? तुम दोबारा से ये पंचायत लेकर इसके पास आना मत। ठीक है मम्मी जी, मैं तो बस दीदी की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ऐसा है भाभी, मुझे ना बेचारी बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही किसी की भलाई चाहिए, इसलिए आप अपनी भलाई ना अपने पास ही रखिए। ठीक है दीदी, आपकी जैसी मर्जी। घर का भेदी लंका ढाए, कम नहीं है ये तेरी भाभी। अरे जब देखो ये तो तेरी सास का ही पक्ष लेती है। जब भी तेरे ससुराल की कोई बात होती है ना, तो तेरे को छोड़कर तेरे ससुराल के हर सदस्य का पक्ष ले लेती है तेरी भाभी। कितनी बदतमीज और घमंडी है ये दोनों माँ बेटी। अरे दीदी के ससुराल वाले कितने भले और सीधे साधे लोग हैं, लेकिन ये मम्मी जी समझने को तैयार ही नहीं है। इनको तो अपनी बेटी की गलती दिखती ही नहीं है, जब देखो तब बेचारे भोले भाले उसके सास ससुर की ही गलती निकालती हैं। अरे ये तो शिखा दीदी के ससुराल से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। सॉरी दीदी, मैं अपने मैटर में आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, ये शिखा को ये कल से मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अरे कब तक नहीं उठाएगी भैया? बस 1-2 दिनों की बात है, फिर देखना दीदी खुद से ही आपको फोन लगाएगी। दीदी, यहाँ मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्होंने कल से खाना भी नहीं खाया है। आप चिंता मत कीजिए भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगी। मैं आपसे सच कहता हूँ दीदी, हम लोगों ने कभी भी शिखा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी है। हमेशा उसने अपनी मनमानी ही की है, और मम्मी ने तो उसे रोकना टोकना भी छोड़ दिया था। बस मम्मी यही चाहती थी कि शिखा हर हाल में अपने ससुराल में खुश रहे, लेकिन पता नहीं क्यों शिखा कभी खुश नहीं रह पाई दीदी। हाँ भैया, मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अरे शिखा दीदी का व्यवहार ही ऐसा है, वो कभी किसी और से खुश होती ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ भैया, शिखा दीदी को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन कैसे दीदी? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा भैया, और इसमें ना मम्मी जी का पूरा हाथ है। मम्मी जी की वजह से ही शिखा दीदी इतनी घमंडी होते जा रही है, और साथ में इतनी बदतमीज भी। मैं तो अपने आप को जैसे तैसे समझा लेता हूँ दीदी, लेकिन मम्मी पापा को तो हर समय बस शिखा की ही चिंता लगी रहती है, और आने वाले बच्चे की भी। भैया मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है,
और आप लोग चिंता मत कीजिए, देखना कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, बस आप शिखा से कहिए कि एक बार वो मेरा फोन उठा ले। हाँ भैया, मैं अभी जाकर कहती हूँ दीदी से। ठीक है दीदी। ठीक है भैया, आपको जब भी कोई बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दीदी। सच में ये तो बहुत ही बदतमीज है। बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोगों को कितना परेशान कर रही है ये दोनों माँ बेटी। मुझे कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे मैं इन दोनों को सबक सिखा सकूं। लेकिन अभी तो जाकर कहती हूँ शिखा दीदी से कि वो अपने ससुराल वालों से बात कर ले। रागिनी पूरी कोशिश करती है कि शिखा अपने ससुराल वापस लौट जाए और वो भोले भाले लोगों को परेशान ना करें। दीदी, आप भैया का फोन क्यों नहीं उठा रही है? बात कर लीजिए ना भैया से। आपको पता भी है कि आपके ससुराल वाले कितना परेशान हो रहे हैं। अरे फिर आ गई तुम उनकी वकालत करने। नहीं मम्मी जी, एक बार दीदी को बात कर लेनी चाहिए ना। आखिर रहना तो उन्हें अपने ससुराल में ही है ना। अरे तू कौन होती हो रागिनी ये फैसला करने वाली कि मेरी बेटी अपने ससुराल में रहेगी या अपने मायके में? अरे शिखा के माँ बाप अभी जिंदा है और उसे जीवन भर अपने साथ रख सकते हैं, तो इसलिए तू दोबारा ना ये बात मत कहना कि उसे अपने ससुराल में ही रहना है। अरे तू अपनी तुलना क्या मेरी बेटी से कर रही है? अब तुम्हारे मायके में तो तुम्हें कोई पालने वाला बैठा नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा पेट ही तो भरना है, तो तुम्हें तो ससुराल में ही रहना पड़ेगा ना। मम्मी जी, मैं तो हमेशा शिखा दीदी की भलाई ही चाहती हूँ ना। आप हमेशा ही ये देकर मेरे मायके तक क्यों पहुँच जाते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रागिनी कि तुम्हें शिखा की भलाई या बुराई सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना उसकी भलाई और बुराई सब सोचने के लिए, इसलिए तुम जाकर अपना काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। समझ में आया तुम्हें? ठीक है मम्मी जी। बेचारी रगेंज अपनी सास और नंद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग रागिनी की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। बेटा, कोई जरूरत नहीं है अपनी भाभी की बात सुनने की। जब तुम्हारा मन करे तुम तभी बात करना अपने ससुराल में। हाँ मम्मी, देखिए ना, कल से 10 फोन कर चुके हैं। जब मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो इन्हें फोन नहीं करना चाहिए ना। हाँ बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने मन की ही करो। अरे शिखा बेटा, तुम कब आए हो? हाँ चाची जी, मैं तो बस 2 दिन पहले ही आई हूँ। लेकिन ये क्या बेटा, तुम्हें तो 8वां महीना शुरू हो गया है ना, तो तुम्हें अभी अचानक से मायके आने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हो गया? भला ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि बेटी 8वें महीने में अपनी मायके नहीं आ सकती? मेरा मतलब ये नहीं है जीजी कि आप शिखा को यहाँ नहीं ला सकते। अब हम लोगों के जमाने में 8वें महीने में सफर नहीं करते थे ना, बस इसलिए ही कह दिया मैंने। अरे आइए बैठिए चाची जी, बड़े दिनों बाद आए हो आप। अरे नहीं बेटा, हमारी विनु बता रही थी कि एक्स शिखा दीदी आई है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो बस इसलिए मैं देखने आई थी। कैसी है शिखा बेटा तू? अच्छी हूँ चाची मैं। अरे बैठिए ना चाची जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तो अभी चाय पीकर आई हूँ, अभी तो मैं जाती हूँ, फिर बाद में आऊंगी। ठीक है चाची जी, फिर आइएगा आप। मम्मी, ये चाची की ताक झाक करने की आदत अभी तक गई नहीं क्या? अरे किसके घर कौन आया है, कौन कहाँ गया है, ये चाची बस हमेशा यही करते रहती है। ये क्या शिखा दीदी, आप चाची जी के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब कोई भी हो, जब पता चलता है कि बेटी मायके आई हुई है तो वो हालचाल पूछने तो आ ही जाते हैं ना। देखा ना एक शिखा तूने, ये है तेरी भाभी, ये अपने अड़ोस पड़ोस दूर दराज तक सभी रिश्तेदारों का पक्ष ले लेगी, लेकिन कभी हम लोगों का पक्ष नहीं लेगी। इसे सारी दुनिया अच्छी लगती है, बस हम दोनों माँ बेटी इसे रति भर नहीं भाते हैं। ये क्या बात हुई मम्मी जी, आप हमेशा सबकी बातों का बस गलत ही मतलब निकाल लेते हैं। देखो रागिनी, तुम्हें ना मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब अच्छे से समझ में आता है कि किसके मन में क्या है और किसके दिल में क्या है। अरे मैं ही पागल हूँ मम्मी जी, जो बार बार बस आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि आप हमेशा ही बार बार मेरा अपमान ही करेंगे। जब आपको सारी बातें पता ही है भाभी, तो फिर आप बार बार पंचायतें करने क्यों आ जाती हो? दीदी, अभी आपको ना ही कुछ समझ में आ रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आपको भी सब समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी बोलती थी वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही बोलती थी। आप अपना भला सोचिए, भाभी मेरा क्यों सोचती है? मैं अपना भला बुरा खुद ही देख लूंगी, आप जाए अपना काम कीजिए।
इस तरह से रागिनी अपनी सास और नंद को समझाने की हर वो कोशिश कर लेती है, लेकिन उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी नंद और सास इस तरीके से तो उसकी बात कभी नहीं समझेगी। फिर कुछ दिन बाद, बेटा आज शाम को डॉक्टर के पास चलना है चेकअप के लिए। हाँ ठीक है मम्मी, लीजिए शिखा दीदी, इसमें कुछ पेपर रखे हुए हैं, पैक किए आए हैं, आप पढ़कर उस पर साइन कर दीजिए। क्या है ये, क्या लिखा है इस पेपर पे? अब दीदी मैं आपकी नौकर तो हूँ नहीं जो आपको पढ़कर बताऊंगी, आप खुद ही पढ़ लीजिए ना कि इसमें क्या लिखा है। रागिनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? हाँ तो जो नंद अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में हमेशा के लिए रहने आ जाए तो उससे और किस तरह से बात करूँ मैं मम्मी जी? भाभी ये आप क्या बोल रही हो? मैं कोई हमेशा के लिए यहाँ बसने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी डिलीवरी तक यहाँ रहने आई हूँ। अच्छा तो फिर जरा ये पेपर खोल कर पढ़ तो लो कि इन पेपर्स में क्या लिखा है, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और हाँ मम्मी जी, दीदी और आने वाले बच्चे का जो भी खर्च होगा वो सब तो आपको ही उठाना पड़ेगा। अब इनकी सैलरी तो इतनी ज्यादा है नहीं कि हम अपना भी परिवार पाल ले और दीदी लोगों का भी खर्चा उठा ले। अरे अरे जरा देख तो बेटा पढ़कर क्या लिखा है इस पेपर में। हे भगवान, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अरे मुझे भी बता बेटा कि इसमें क्या लिखा है और तू रो क्यों रही है? अरे दीदी अब भला इसमें रोने वाली क्या बात है, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अरे आपको तो खुश होना चाहिए ना दीदी, अब आज के बाद से आपको किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। तू मुझे बता बेटा क्या लिखा है इसमें? मम्मी ये तो तलाक के कागजात है, इन्होंने मुझे तलाक के पेपर भेजे हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए शिखा दीदी, अब मैं ज्यादा दिनों तक आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ और न ही मैं अपने पति को आप पर रुपए खर्च करने दे सकती हूँ। पहले से ही तो हम लोग कितने कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन दीदी मैं इतनी निर्दय तो भी नहीं हो सकती हूँ ना। चलो ठीक है, डिलीवरी तक आप यहाँ रह लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको अपना खर्चा खुद ही उठाना होगा। रागिनी अब बस करो, बहुत बोल लिया तुमने। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम मेरी बेटी से किस तरह से बात कर रही हो? अरे मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारा पति नहीं बल्कि वो इसका भाई भी है। अरे क्या हो गया मम्मी, सुबह सुबह किस बात की बहस छिड़ी है यहाँ? अच्छा हुआ बेटा जो तुम यहाँ आ गए। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारी बहन तुम पर बोझ है? आप ये सब क्या बोल रहे हो मम्मी? अरे तुम्हारी पत्नी कह रही है कि वो अब तुम्हें तुम्हारी बहन के ऊपर 1 रुपये भी खर्च नहीं करने देगी। अरे ये कहती है कि तुम पर पहले से ही बहुत सारा कर्ज है। ये सब आप लोग क्या बात कर रहे हो मम्मी? वैसे भी शिखा यहाँ है ही कितने दिन, आखिर डिलीवरी के बाद तो वो अपने ससुराल ही चली जाएगी ना। अब बताए ना मम्मी जी, बताए अपने बेटे को कि डिलीवरी के बाद आपकी बच्ची अपने ससुराल जाएगी या नहीं। चलो आप नहीं बता रही है तो मैं ही बता देती हूँ। सुनिए जी, ऐसा है कि अब विवेक भैया हमारी प्यारी बहन को तलाक देना चाहते हैं। क्या? अरे ये क्या बोल रही हो रागिनी तुम? हाँ जी, अभी अभी तलाक का नोटिस आया है। अब आप ही बताए ना कि हम पर तो पहले से ही इतना कर्ज है, तो क्या आप पूरे जीवन भर अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे को बिठाकर यही रख सकते हैं और उनका खर्चा उठा सकते हैं? बता दे बेटा इसे तू कि तू अपनी बहन से कितना प्यार करता है। मम्मी मानता हूँ कि मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन रागिनी भी बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, हम पर तो पहले से बहुत कर्ज है, ले देकर तो जैसे तैसे हम अपना गुजारा कर पाते हैं, और उसके बाद और खर्चा। मम्मी ये खर्चा तो शायद मैं नहीं उठा पाऊंगा। मैं सब समझ गई हूँ बेटा, इसी ने तुझे भड़काया है ना। अरे ये बहू है ना तो सिर्फ और सिर्फ कलेश ही कर सकती है, ये कुछ अच्छा तो कभी कर ही नहीं सकती। अरे रिश्ता तोड़ना तो कोई इससे ही सीखे। हाँ मम्मी जी, मैं यही तो कह रही हूँ, आपकी भी तो बेटी किसी के घर की बहू है ना, वो क्यों अपने ससुराल में कलेश करती है? बंद कीजिए आप लोग ये बहस। मम्मी मैं अपने ससुराल वालों से माफी मांग लूंगी, मुझे तुम बस मेरे ससुराल में ही रहना है। ये हुई ना बात दीदी, आज आपने अपनी घमंड की पट्टी अपनी आंखों से हटा दी है। तू क्यों चिंता करती है बेटा, मैं हूँ ना, मैं उठाऊंगी ना तेरे खर्चे। बस कीजिए मम्मी, आप आज है कल नहीं, और मेरा जीवन तो मेरे ससुराल में ही होगा ना। मैं क्या अपने भैया भाभी के ऊपर बोझ बनकर बैठी रहूंगी? मैं अभी इन्हें फोन लगाकर इनसे माफी मांग लेती हूँ। मम्मी जी, दीदी को तो सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन मम्मी जी पर आप क्यों नहीं समझ रही है? बताए आप कब तक दीदी के साथ रहेंगी? हाँ बहू, मुझे भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम सही बोल रही हो। अब मेरी तो उम्र हो चली है,
मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं। हाँ बेटा, बात कर ले तू अपने ससुराल वालों से और दामाद जी से माफी मांग ले। दीदी फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, भैया तो बस बाहर ही खड़े हैं। क्या सच में भाभी ये बाहर खड़े हैं? हाँ दीदी, भैया बाहर ही हैं। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ भाभी। अरे शिखा दीदी, मेरी बात तो सुनिए। नहीं भाभी, अभी तो बस मुझे इनसे माफी मांगनी है। वो तो अच्छा हुआ मम्मी जी कि दीदी को आज सीधे सीधे बात समझ में आ गई, वरना दीदी आपकी बात मानकर बैठी ही रहती ना, तो उनकी घर गृहस्थी सब कुछ बिखर गई होती। मैं मानती हूँ मम्मी जी, मैं तो बिन माँ की बेटी हूँ, मुझे अच्छे संस्कार या शिक्षा देने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप तो शिखा दीदी की माँ हैं ना, तो आप उन्हें अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दीजिए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। तू मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं भी जाकर दामाद जी से माफी मांग लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, ये सब नाटक में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू तो मुझे करना चाहिए रागिनी। यदि आज तुमने समझदारी से काम नहीं लिया होता तो मेरी बहन का घर बिखर गया होता। देखा दोस्तों, आज हम दोनों की सूझबूझ से हमने अपनी नंद का घर बिखरने से बचा लिया। तो बताइए दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज हमारे चैनल पीकबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।